सीरियल मन अति सुंदर में आने वाला है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, जब राध्या प्रथम को बता देती है कि आप पापा से जा करके सभी चीजों को सच सच बता दीजिए, और तभी प्रथम जा करके अपने पापा से सभी चीजों को सच सच बता देता है और उसके पापा तुरंत उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर प्रथम को पीठ ठोक करके उसे शाबाशी देते हैं। और वही दूसरी तरफ जब प्रथम राध्या को बताने आता है कि राध्या तुम्हारी ट्रिक तो काम कर गई और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तुम्हारी वजह से पापा मुझे गर्व फील करा रहे हैं और अपने ऊपर गर्व हो रहा है उनको। लेकिन तभी वहाँ पर निहारिका आ जाती है और बोल देती है कि प्रथम यहाँ तुम क्या कर रहे हो, और इतनी छोटी सी लड़की को जो कि इतनी भद्दी दिखती है उसको तुम गले लगा के धन्यवाद थैंक यू बोल रहे हो इतनी छोटी काम के लिए। तभी प्रथम बोल देता है निहारिका तुम नहीं समझोगी, राध्या की वजह से मैं कितनी बड़ी मुसीबत से बच गया हूँ। और वहीं दूसरी तरफ राध्या का प्लान एकदम अच्छे तरीके से काम कर गया। और वहीं दूसरी तरफ जब यह बात पता चलती है कि निहारिका को राध्या से बहुत ज्यादा जलन होने लगती है और निहारिका सोचने लगती है कि मैंने इतना बड़ा जाल बिछाया था राध्या को फंसाने के लिए और मित्तल परिवार से हमेशा हमेशा के लिए राध्या को दूर करने के लिए, ना जाने कैसे यह राध्या बच गई और पता नहीं कैसे इसके पर्स में हार भी नहीं मिला और हमारा प्लान पूरे तरीके से फेल हो गया। जी हाँ दोस्तों, आदिति का हाथ चुरा के निहारिका राध्या के पर्स में रख तो देती है, लेकिन जैसे ही आदिति की मामी यानी कि प्रथम की मामी उस पर्स को ले जाकर के प्रथम की माँ को दे देती है और जब वह चेक करती है तो वह देख के हैरान हो जाती है कि राध्या के पर्स में कहां से आ गया हार। और फिर वह पता लगाती है और सोचने लगती है कि राध्या तो सबको झूठ बोलने के लिए मना करती है, फिर वह ऐसा काम कैसे कर सकती है। हो सकता है किसी और ने जलन के मारे उसके पर्स में यह हार रख दिया हो। और वह तुरंत निहारिका के बारे में सोचने लगती है और वह सोच लेती है कि निहारिका राध्या से बहुत ज्यादा जलती है और हमारे बेटे प्रथम को राध्या से दूर करने के लिए कहीं उसका यह सब चाल तो नहीं है। और तुरंत वह हार को अपने पास रख लेती है और जैसे ही प्रथम राध्या का बैग चेक करता है सबके सामने और दादी भी बोल देती है कि क्या निकला तभी। और यह सब देख के निहारिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि यह प्लान कैसे फेल हो सकता है, जबकि मैंने खुद अपने हाथों से आदिति का हाथ चोरी करके राध्या के पर्स में रखा था, फिर वह कहाँ गया। तभी प्रथम की माँ जो होती है वह सबके रिएक्शन को चेक करने लगती है और जब उनकी नजर निहारिका पर पड़ती है तो यह सब देख करके निहारिका बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसका प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया होता है। और तुरंत प्रथम की माँ को यह साफ साफ पता चल जाता है कि कहीं न कहीं निहारिका ने ही यह प्लान बनाकर राध्या को मित्तल परिवार से बाहर निकालने के लिए इतना बड़ा चाल चला। और राध्या इतनी इनोसेंट है, इतनी भोली भाली है, वह किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती है, इसीलिए वह हार भी नहीं चुराई होगी। उसको अगर कोई फंसा रहा है तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और वही दूसरी तरफ अब वह मन ही मन ठान लेती है कि अब राध्या को प्रथम की पत्नी बना करके रहेंगे और मित्तल परिवार में बसाएंगे, जिससे कि प्रथम बिल्कुल ठीक तरीके से उसके जिंदगी में ठहराव आ सके और प्रथम अपने काम काज में ध्यान दे, जिससे निहारिका दादी और प्रथम के पापा के नजरों में गिर जाए और निहारिका को सभी लोग धक्के मार के मित्तल परिवार से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दे। और वही दूसरी तरफ जब प्रथम की माँ प्रथम के पापा से बात कर रही होती है कि निहारिका हमारे प्रथम के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तभी प्रथम के पापा बोल देते हैं कोई बात नहीं है, धीरे धीरे दोनों ठीक हो जाएंगे। लेकिन प्रथम की माँ तुरंत बोल देती है कि अभी तो दोनों की बचपना ही है और मैं नहीं चाहती कि प्रथम की जिंदगी बर्बाद हो, क्योंकि निहारिका के लिए हमारा प्रथम बिल्कुल ठीक नहीं है। निहारिका एकदम बिगड़ी हुई है, अगर वह इस मित्तल परिवार में आ गई तो हमारे प्रथम को भी बिगाड़ देगी और झूठ बोलने पर मजबूर करने लगेगी धीरे धीरे। और मैं यह सब बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि प्रथम की शादी निहारिका से हो। आप माँ जी से बात करिए और डिसीजन वह अपना बदले और सभी लोगों के सामने यह शादी कैंसिल हो किसी भी तरीके से। लेकिन वह पर तुरंत प्रथम की दादी आ जाती है और बोल देती है कि नहीं, मैंने एक बार फैसला कर लिया है कि प्रथम की शादी निहारिका से ही होगी तो निहारिका से ही होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ मैंने भी कॉम्प्रोमाइज किया था। तुम ओम के लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी शादी ओम से कराई और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। इसी तरीके से प्रथम के भी जिंदगी में अभी थोड़ा इधर उधर की परेशानियां हैं, लेकिन वह धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को उठाने लगेगा और सीख जाएगा जीना। यह सुनने के बाद ओम जी को यानी प्रथम के पापा को समझ में नहीं आता है कि वह अपनी माँ की बात माने या अपनी पत्नी की बात माने। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करे और सीरियल में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे।